नमस्कार मित्रों। अ, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हमने पीसीएस मंत्रा की तीसरा टेस्ट सीरीज जो पॉलिटी से स्टार्ट होता था, मैंने वो सारे टेस्ट सीरीज 150 क्वेश्चन अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप उसको जरूर देखें। आज हम टेस्ट नंबर 1 क्या टेस्ट नंबर 1 जो कि पीसीएस मंत्रा का है, जो यूपी पीसीएस के लिए बहुत फेमस है, तो उसका जो टेस्ट नंबर 1 है और ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हिस्ट्री से जितने इंडियन हिस्ट्री हैं उस इंडियन हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 75 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व कर पाए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बना देंगे हम इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम क्या बात करेंगे उसके आगे वाले पोर्शंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। एकदम क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूं थोड़ा सा तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब मुझे उम्मीद है कि स्पष्ट दिख रहा होगा सारी चीजें। एक सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और तत्पश्चात कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दे रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में विराट द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। हाँ भाई, मिलता है। ठीक है, अगर देखें तो ऋग्वेद में तो 10 मंडल पाए जाते थे। ठीक है, अगर 2 से लेके अगर 7 मंडल तक देखें तो ये पुराने मंडल पाए जाते थे। और वहीं अगर हम थोड़ा सा देखें तो पहला दूसरा तो हो गया था, तो 8वां 9वां और 10वां इसको बोला जाता था परवर्ती। क्या बोला जाता था? परवर्ती काल का मंडल बोला जाता था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। फिर कह रहा है दूसरा नंबर, ये बात एकदम बिल्कुल सही कही है कि क्षुद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। बिल्कुल बात सही कही गई है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन कि ऋग्वेद का 8वां मंडल अंगिरस वंश को समर्पित है, जबकि ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को देवता को समर्पित है। हाँ, ये बात कही गई है। लोपामुद्रा विभद्र, ठीक है, राज की कन्या जिसका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था, वह ऋग्वेद के रचनाकारों में से एक थे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यानी अगर देखें तो 1 2 3 चारों बात सही है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। बिल्कुल सही बात कह रहा है। और अजंता की गुफाओं का वर्णन ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईसा हुआ था। ये बिल्कुल बात सही है। अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी। हाँ, बिल्कुल की थी। अजंता में मुख्यतः ब्राह्मण व बौद्ध धर्म के संबंधित चित्र मिलते हैं। बिल्कुल बात सही कह रहा है। यानी 1 2 3 चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका देखते हैं राइट ऑप्शन में क्या देता है। तो इसका राइट ऑप्शन अगर देखें तो उपयुक्त में से सही ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, कि 6ठी शताब्दी में आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना किसने की थी? तो ये वाघभट्ट ने की थी। एकदम याद कर लीजिएगा, या याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखें। चौथा नंबर, ऋग वैदिक कालीन में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता थी, एकदम बात सही कही गई है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि नहीं था। देखिए, मुख्य आधार तो पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। कृषि क्या था? एक गौण गौण काम था इन लोगों का। ठीक है, तो अगर देखें तो दो ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गलत है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे भी गलत, यहाँ पे भी गलत। देखिए, अगर हमें तीसरा नहीं पता है कि सभा आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस ऑप्शन से 2 वाला ऑप्शन 100% गलत है। तो देखिए, सारे ऑप्शन कट गए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली 1।
ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन भी आप टैग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, वैसे अगर मैं बता दूं कि सभा आर्यों की प्राचीनतम संस्था नहीं थी, इसमें लेके बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन आर्यों की प्राचीनतम सभा अगर देखें तो विद थी। क्या थी? विद थी। क्या थी? विद थी। ठीक है, विद थी, जिसे जनसभा भी कहा जाता था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि बौद्ध धर्म के बारे में बात कही जाती है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा कह रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये बात हो रही है, निर्माण प्राप्ति को मानव जीवन का परम लक्ष्य बताया जाता था, बिल्कुल बात कही जाती थी। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया था। हाँ, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म विश्वास नहीं करते थे। नहीं, अरे भाई विश्वास तो करते थे वो पुनर्जन्म में, और उन्हें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई थी, बट ये कहा गया था कि वो अनादवादी धर्म से संबंधित है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, यानी इसमें वो पुनर्जन्म विश्वास करते थे। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन अगर देखें, अगर मैं कहूं तो ये वाला क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक के अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता था, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरे और 7वें अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई थी। हाँ, बिल्कुल बात कही गई थी। 11वें शिलालेख में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख है। देखिए अगर हम देखें तो ये 7वें 11वें शिलालेख में बात नहीं कही जाती। ठीक है, किसमें बात कही जाती है ये बताइए जरा। ठीक है, ये 11वां नहीं था, ये 12वां में था। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर कथन कारण के क्वेश्चन आ गए आप लोगों के बीच में। चलिए, मौर्योत्तर काल में शासकों द्वारा शासन के विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया गया था। हाँ, ये किया गया था। शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शासकों द्वारा राजतंत्र में दैविक तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किया गया। हाँ, बिल्कुल किया गया। अब क्या होगा, कथन ए और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 7 का ए। चलिए 8 नंबर देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चूज करना है, यानी जो गलत है। मोहनजोदड़ो में विशाल, ठीक है, अग्नागार के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। चंद्रहूड़ों के से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। हाँ, बात ये भी सही है। ठीक है, देखिए कालीबंगा के हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ था, बताइए तो। नहीं, ये जो हल की प्रवृत्ति मिली थी ये राजस्थान ये हरियाणा से मिली थी, न कि कालीबंगा। कहाँ है ये? कालीबंगा तो राजस्थान में है। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। क्या किसके साक्ष्य मिले थे? देखिए कालीबंगा से जुते हुए खेत से मिले थे, यानी जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, और हल की प्रवृत्ति तो हरियाणा से मिली थी। तो याद रखना है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर अगर क्या देखें तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, सुर कोटदा के घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी, बिल्कुल बात सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित चीनी यात्रियों को भारत के आगमन के पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि कौन पहले आया था। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले अगर चीनू देखें तो सबसे पहले कौन आया था, फाहान आया था। ठीक है, फाहान के बाद कौन आया था, इसिंग आया था। फिर
नहीं, एक सेकंड समझ आते हैं। पहले फाहान आया था, हेंगवांग आया था, हेंगसांग आया था, सिंह आया था और फिर चाउ आया था। यानी फर्स्ट नंबर पे, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे, 4 नंबर पे। ऑप्शन अगर क्या हो जाएगा तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए वो याद करने वाली चीजें हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन अधिकारी और वो कार्य, ठीक है, तो ये चीजें हमेशा याद रखना है कैसे क्या करना है, ठीक है। कौन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? महापात्र। महापात्र क्या है? ग्रामीण जनपदों को देख रेख करता था, बताइए। नहीं, यही तो गड़बड़ है। वो क्या करता था? नगर के प्रशासन से संबंधित देखभाल करता था, ठीक है। और अगर देखें थोड़ा सा कि ग्रामीण जनपदों की जो देख रेख करता था उसको हम क्या बोलते थे? रज्जुक बोलते थे। क्या बोलते थे? रज्जुक नामक अधिकारी था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सनाधिदाता राजकीय कोष से देख रेख करता था, आटविक वन विभाग से संबंधित है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। जब ये स्टेटमेंट गलत है तो पूछा है कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सुमेलित नहीं है। जो गुप्तकालीन अधिकारी है वो कार्य दिया है। अब ध्यान रहे कि कौन सा सही नहीं है, उसी को तो हमको चेक करना है, ठीक है। गोता सीमांत प्रदेशों के शासन से संबंधित था, बिल्कुल बात कहता था। महादंडनायक पुलिस विभाग का सर्वोच्चतम अधिकारी था। अरे भाई, महादंडनायक मतलब न्यायाधीश की बात कर रहा है ना, न्यायाधीश के बारे में बात कर रहा है, जस्टिस के बारे में बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। वहीं देखें, महाबलाधिकृत सेना के सेनापति को बोलते थे, भाट दूत व पुलिस कर्मी को बोलते थे, ठीक है। तो ये वाले ध्यान रखना है कि ये क्या हो जाएगा बेटा, न्यायाधीश हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि कौन से नगर और कौन सी नदी पे है। तो देखिए, रोपड़ जो है सतलज नदी पे है, बिल्कुल बात सही कह रहा है, ठीक है। चुनरहो रावी नदी पे है, नहीं भाई, यही तो गलत है। ये किस पे है? सिंधु नदी पे है। किस पे है? सिंधु नदी पे। आलमगीर हिंडन नदी पे, मांडा चिनाब नदी पे, ठीक है। अगर कुछ और बात करें, जैसे लोथक, लोथक किस पे है? भोगवा नदी पे है, ठीक है। बनावली की बात करें तो बनावली किस पे है? सरस्वती नदी पे है, ठीक है। याद हो गया? इतनी चीजें याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, उत्तर वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में नियमित करों की स्थापना हुई थी, ठीक है, बिल्कुल बात सही कह रहा है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा की स्थापना हुई, हाँ हुई थी। शतपथ ब्राह्मणों में 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। क्या कह रहा है? 4 आश्रमों का विवरण मिलता है। नहीं भैया, इसमें शतुप ब्राह्मण में 4 आश्रमों का नहीं मिलता है। ये किस आश्रम में मिलता है भाई, जरा बताना तो। जाबा लोपनिषद में ये सारी चीजें मिलती हैं। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनली सी, 1 और 2 सही है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, निम्नलिखित कथनों में किस लेखक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच के युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो अगर 14 नंबर का ऑप्शन देखेंगे तो एपियान्स के बीच में की बात कही जा रहा है। याद कर लीजिए तुरंत, याद करने वाली चीज है। 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासन की उपाधि धर्म प्रचार बंधु की थी? किसकी थी?
तो याद रहे कि ये समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है और इलाहाबाद के समुद्रगुप्त के लेख में ये मिलता है। ठीक है, ध्यान रहे। जैसे अगर मैं बात करूं थोड़ा सा कि चंद्रगुप्त प्रथम को महाधिराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महाधिराज कहा जाता था। वहीं समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? धर्म प्रचार बंधु कहा जाता था, या हम कहें तो पराक्रमांक कहा जाता था। ठीक है, वहीं अगर कुमारगुप्त के बारे में बात करें तो इनको महेंद्रदित्य या शुक्रदित्य कहा जाता था। वहीं स्कंदगुप्त को क्या कहा जाता था? कर्मादित्य कहा जाता था। वहीं बस इतनी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पे सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, संप्रदाय और संस्थान की बात कही जा रही है। ठीक है, अक्रियावादी, ठीक है, भौतिकवादी, संदेहवादी और नित्यवादी, इसमें से कौन सही है? इसमें सबसे पहले चूज करना है और कोई एक ऑप्शन सही है और सब क्या है? गलत है। तो ध्यान रहे। ठीक है, ठीक है, अक्रियवादी इसको बोलते थे पूरन कश्यप। क्या बोलते थे? पूरन कश्यप बोलते थे। ठीक है, भौतिकवादी को क्या बोलते थे बेटा? हम अजीत केस के बारे में बात करते हैं। ये बात बिल्कुल सही बात कही गई है। ठीक है, संदेहवादी को हम बोलते थे कि संजय बेलुद पुत्र बोलते थे। और नित्यवादी को क्या बोलते थे हम? नित्यवादी को बोलते थे हम पकु घग चनायन बोलते थे। ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें 17 नंबर, निम्नलिखित में अपने शासन काल में किस वर्ष अशोक के धर्म महापात्र की नियुक्ति की गई थी? ठीक है, अगर हम देखें तो 14वें वर्ष में ये बात कही गई है। ठीक है, वहीं थोड़ा सा अगर बात कर लें तो 8वें वर्ष में कलिंग के युद्ध के बारे में बात होती है। किसके बारे में? कलिंग के युद्ध के बारे में बात होती है। ठीक है, 20 में क्या होता था? 20 में बोध गया की यात्रा के बारे में, सॉरी, लुम्बिनी की यात्रा के बारे में बात होती है। और वहीं अगर 10वें में देखें तो किसके बारे में बात होती है? बोध गया के यात्रा के बारे में होती है। तो 20वां लुम्बिनी की यात्रा के बारे में, 10वां बोध गया की यात्रा के बारे में। याद रखना ऐसी चीजें। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ठीक है, ध्यान रहे कि उत्तर मेरूरी अभिलेख चोल काल का स्थानीय शासन की जानकारी मिलती है। बिल्कुल बात सही कहता है। कुकर्म चोलकालीन ग्राम संघ थी। बिल्कुल थी। ठीक है, कह रहा है कि मानी ग्रामम ब्राह्मणों को दान दी जाने वाली भूमि थी। नहीं, देखो, जो मनी ग्रामम था वो व्यापारियों की एक श्रेणी थी जो समुद्री तट और विदेशी व्यापारों से संबंधित थी, और इसके अतिरिक्त अगर देखें तो नाना देशी के व्यापारी से संबंधित थी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो पूछा सही क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें? 1 और 2 क्या है? सही है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट। ठीक है, यूनानी राजा मिंडारल और बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप किस ग्रंथ से मिलता है? किस ग्रंथ से मिलता है बताइए? दिव्यादर्शान, अंगुतरक निकाय, भगवती सूत्र, मिलिंद पन्हु। तो ये किससे मिलता है? मिलिंद पन्हु से इसकी वार्तालाप की ग्रंथ मिलता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिए 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके काल में द्वितीय बौद्ध संगिनी का आयोजन किया गया था? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कालासेक के बारे में। अगर थोड़ा सा अगर और बात कर लें हम, ठीक, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम एक चीज कर लेते हैं। 1 सेकेंड। देखिए क्या हुआ था कि एक तरफ संगीति फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लिख दिया है मैंने। अजात शत्रु का स्थान राजगिरी था जो प्रथम संगीति से संबंधित था। कालासेक वैशाली इनका स्थान था और सेकेंड था। अशोक जो पाटिलपुत्र से थे थर्ड था, और कनिष्ठ कुंडल वंश से थे जो इनका फोर्थ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। और थोड़ा सा अगर मैं करूं
तो वही पूछा है कि द्वितीय से किसका संबंध था, तो याद रखना है किससे संबंध था, कालस्थिक संबंध था, याद रखेंगे। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है, किसको माना जाता है? 21 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा कुरुल को माना जाता है। इसको याद करने वाली चीजें हैं, इसमें कोई भी संदेह मत करिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं? तो सुमेलित अगर नहीं रहे, ठीक है, कह रहा है कि भीतरगांव का मंदिर खजुराहो से संबंधित है। नहीं भैया, भीतरगांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाए। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में, ठीक है, लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में और विश्वपात का मंदिर हम्पी में, यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शून्यवाद, ठीक है, अगर वही देखें किसका, शून्यवाद। शून्यवाद किसने दिया था? हाँ, अब दिख रहा होगा ना, शून्यवाद किसने दिया था? नागार्जुन ने। अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद बताइए, शंकराचार्य ने दिया था। शुद्ध द्वैतवाद किसने दिया था? शुद्ध द्वैतवाद बल्लभाचार्य ने दिया था। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजन ने दिया था। क्या पॉइंट ये क्लियर है? तो याद रखना है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, महावीर स्वामी के 11 करधरों में से कौन एक गणधर महावीर की मृत्यु के बाद जीवित था? कौन था वो? तो वो था सुधर्मन, याद रखिएगा इसको डायरेक्ट। अशोक के अभिलेखों में कौन से अभिलेख खरोष्ठी लिपि से लिखित है? खरोष्ठी लिपि से संबंधित है। तो देखिए, खरोष्ठी लिपि से अगर संबंधित अगर देखें तो एक तो सहबाज गढ़ी अभिलेख और एक मान सरोवर अभिलेख, यही दो क्या हैं, खरोष्ठी अभिलेख से संबंधित हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रहे। देखिए, मेघनानिस्त चंद्रगुप्त मौर्य के, हिंगस्वांग हर्षवर्धन, फरहान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सिंह स्कंद गुप्त किस समय आया था, ये बताइए तो, 26 का। जरा बता दीजिए हमें। ठीक है, हाँ, ये नहीं था, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। कमेंट बॉक्स में जरा बता देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था, मेग्निस्त आया था, फिर हेंगस्वांग, ठीक है, मेग्निस्त के बाद कौन आया था, फरहान आया था, फिर हेंगस्वांग आया था, फिर स्टिंग आए थे, याद रखना। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैच करना है। खजुराहो मंदिर, ठीक है, किसना, खजुराहो मंदिर, खजुराहो मंदिर चंदेल के शासनकाल में आया था, बिल्कुल सही बात कह रहा है। मीनाक्षी मंदिर पांड्या शासन में आया था, ठीक है, याद रखना है। महाबलीपुरम मंदिर, ये किससे संबंधित था, पल्लव शासन संबंधित था। एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट से संबंधित थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए तो, बुद्ध की जीवनी की रचना बौद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बुद्ध की पूर्ण जीवनी है? ठीक है, ललित विस्ता, मिलिंदी पन्नु, सारीपुत्र प्रकरण, ठीक है, और दान शतक, जरा बताइए तो। 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ललित विस्ता से संबंधित है। नेक्स्ट, मौर्य काल की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी का स्रोत है। ठीक है, अशोक का रमन जमीन देई स्तंभलेख,
खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, स्कंद गुप्त का गिरनार अभिलेख। ठीक है, मौर्य काल के जल संसाधन व्यवस्था, वाटर रिसोर्सेज सिस्टम के बारे में बात कर रहा है ये। 29 नंबर का क्या हो जाएगा, रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से इसका क्या मिलता है, स्रोत मिलता है। नेक्स्ट, ठीक है, एक साइड में दिया है सूची और दूसरे साइड में क्या दिया है आपका रचनाएं दी है। याद कैसे करना है, कह रहा है कि वाणभट्ट किससे संबंधित भी है, तो हर्षचरित से संबंधित थे। विलय विलय किससे से, तो विक्रमोदय से संबंधित थे, विक्रमादेवचरित से संबंधित थे। अतुल अतुल किससे थे, हाँ मूसी से थे। और संध्या नदी किससे से, रामचरित से था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, अगर देखेंगे तो सी वाला राइट ऑप्शन इसको दिख रहा है। नेक्स्ट अगर देखें, ठीक है, 31 नंबर देखिएगा जरा, वैदिक साहित्य संबंधित रचनाएं और उनके लेखकों में गलत युग्म, देखिए गलत युग्म की बात कर रहा है। ठीक है, एक तो निरुक्ति के लेखक यास्क थे, बिल्कुल बात ये सही कह रहा है। ठीक है, छंद शास्त्र के लेखक कौन थे, कंबल थे, नहीं भाई, छंद की बात अगर बात करती है, छंद शास्त्र के बारे में बात करें तो ये पिंगल ने किया था ना, ये किसने किया था, पिंगल मुनि ने किया था। किसने किया था, पिंगल मुनि ने किया था। वेदांग ज्योतिष लगन मुनि, बिल्कुल। अष्टाध्यायी प्राणी, देखिए अगर इसका राइट ऑप्शन अगर देखेंगे तो बी इसका क्या है, गलत ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, 32 नंबर का ऑप्शन देखिएगा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शासन काल में करवाया गया था। ठीक है, तो अनंत वर्मन चोंड गंग, ठीक है, किस शासन काल में करवाया गया था, याद रखना। थोड़ा सा मेरी टंग टाई की प्रॉब्लम है तो इससे थोड़ा सा देखिएगा प्रोनाउंसिएशन को लेके। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस राष्ट्रकूट शासन ने अपने राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए अपनी बाई हाथ की उंगलियों को काटकर महालक्ष्मी को अर्पित कर दिया था। ठीक है, तो ये थे अमोघ वर्ष, यही थे जिन्होंने ये काम किया था। नेक्स्ट, पाषाण कालीन निम्नलिखित स्थलों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो ये है उत्तर आपका, ये है दक्षिण आपको। ठीक है, उसी में क्या करना है, इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करिए भाई, एडजस्ट करिए। लघु रावदेव, आदमगढ़, बागौर और पल्लवपुरम को करिए जरा तो। ठीक है, पहले क्या था, लघु रावदेव। ठीक है, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा भाई, बागौर। उसके बाद क्या आ जाएगा, आदमगढ़। और लास्ट में आ जाएगा पल्लववरम। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसक शासक रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख में इनमें से किस शासन का उल्लेख नहीं मिलता, कनिष्ठ, अशोक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बताइए। तो कनिष्ठ का इसका उल्लेख नहीं मिलता है। नेक्स्ट, ठीक है, हिंग सॉन्ग के अनुसार किस शासन ने बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा नदी में फेंक दिया था, पुष्पमित्र सुंग, गौतमी पुत्र सतकिड़ी, हरिवर्मा, मौखरी या शशांक, शशांक के बेच दिया था, याद रखना। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वेद और उनके अध्ययन से पूर्व जिस देवता का आवाहन किया जाता था उसे गलत युग्म से पहचान कीजिए। इसमें से कुछ गलत युग्म है, जैसे अगर देखें
तो ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद को जल का आवाहन किया जाता था? नहीं भाई, गायत्री मंत्र से कहा जाता था ना, गायत्री मंत्र से कहा जाता था, याद रखना है। तो यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, सब थोड़ा सा देख लेते हैं। सामवेद घोष का आवाहन, यजुर्वेद आंतरिक का आवाहन, अर्थवेद चारों दिशाओं का आवाहन। ठीक है, तो ऋग्वेद किसका आह्वान करता था बेटा? वेदों में देखें तो अध्ययन की गायत्री मंत्र के साथ साथ आरंभ किया जाता था, किंतु वेदों के साथ साथ अलग अलग देवताओं को जोड़ दिया जाता था, और ऋग्वेद के अध्ययन में पूर्ण पृथ्वी का आह्वान किया जाता था। किसका? पृथ्वी का, ध्यान दें। नेक्स्ट अगर देखें 38 नंबर, निम्नलिखित बौद्ध साहित्य से जुड़ी पुस्तकों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए, बुद्धचरित अश्वमेध, सूत्रालंकार असंग, ठीक है, मिलिंद पन्नो, ठीक है, तो मिलिंद पन्नो किस किस, कौन? मिलिंद पन्नो, आनंद, मतलब बताइए तो, यही गलत है। ये कौन था? मिलिंद पन्नो की रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी, ठीक है, जो पाली भाषा में थी, याद रखना है। और मध्य में कारिका अर्जुन, ये नागार्जुन ने किया था, ये बात सही है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, सी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहर में इनमें से किस जानवर का चित्रांश नहीं है? अश्व, हाथी, बाघ, भैंसा। तो अश्व का चित्रांकन नहीं किया गया था। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगम, क्या बात कह रहा है भाई, क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल? ठीक है, संगम युग के किस वंश का राज्य चिन्ह धनुष था? जरा बता दीजिए 40 का। तो वो किसका था? चेर का था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर भारत में 19 माह रहा लेकिन ब्यास नदी के आगे न बढ़ पाया। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। सिकंदर के भारत आक्रमण की तक्षशिला का शासन आभि और हिंदू कुश के शासक शशिगुप्त ने सिकंदर की सहायता की थी। बिल्कुल बात ये सही कह रही है, और दोनों बातें क्या कर रही हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 41 का। ठीक है, चलिए निम्नलिखित, हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्ठ के दरबार से संबंधित नहीं है? किससे? कनिष्ठ के दरबार से संबंधित नहीं। चरक संबंधित थे, नागार्जुन थे, अश्व घोष थे, लेकिन पतंजलि, ठीक है, कनिष्ठ के दरबार से संबंधित नहीं थे। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लेखक और पुस्तकों में सही सुमेलित की पहचान कीजिए। ठीक है, पहचान कीजिए। कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर, बिल्कुल बात सही कह रहा है। ठीक है, बृहद कथा कोश हरिशेष ने कहा था। ठीक है, हितोपदेश को जिसने नहीं, हिप्पोपदेश को किसने लिखा था? नारायण नामक लेखक द्वारा लिखा जाता था। ठीक है, और रामायण मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। 44 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था? इलाहाबाद के सिले, मंदसौर से, उदयगिरी के, यानी भीतरी अभिलेख से पता चलता था कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट 45 नंबर, जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहां पर की थी? ठीक है, बताइए। पावा में की थी, याद रखना डायरेक्ट, कोई हम पढ़ेंगे नहीं उसमें ज्यादा, जो याद करने वाली है याद करिए। 46 नंबर, सल्तनत कालीन सुल्तान गयासुद्दीन बलवन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यही थोड़ा सा ध्यान रखना है।
जिले इलाही की उपाधार की थी, बिल्कुल बात सही कह रहा था। रक्त और लोहे की नीति अपनाई की थी, बिल्कुल ठीक है। सिद्धा और पायबोस प्रथा का प्रचलन किया गया था, बिल्कुल। इसके काल में मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा में आया था। देखियो, मंगोल आक्रमण चंदेल की खान, ठीक है, चंगेज खान, ठीक है, तो किसके समय में आया था बेटा? चंगेज खान, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की पश्चिमी सीमा में आया था, ठीक है। तो याद रखना है मंगोल के, ठीक है, मंगोल आक्रमण चंदेल खान इल्तुतमिश, ठीक है, याद रखना है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, क्योंकि सही नहीं पूछ रहा है। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 1565 में तालीकोटा के युद्ध के में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त मोर्चे की ओर शामिल नहीं हुआ? ठीक है। 47 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए। वीदर तो हुआ था, गोलकुंडा भी हुआ था, अहमदनगर भी हुआ था, लेकिन बरार नहीं हुआ था। नेक्स्ट, ठीक है। मुगल काल में अनुदित निम्नलिखित पुस्तकों के संबंध में विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूं, ठीक है। अब थोड़ा सा महाभारत, अब्दुल कादिर, ठीक है, बंदायूं ने क्या था, राजतंत्रिकड़ी टोडरमल ने किया था, ये बताइए तो। नहीं, ये किसने किया था? मौलाना सैरी ने किया था। किसने? मौलाना सैरी ने किया था। यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसमें से, ठीक है। अथर्ववेद में हाजी इब्राहिम सर हिंदी ने किया था, ये बिल्कुल बात सही कही है। इसका राइट ऑप्शन क्या सही है? तो 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट। साबोर का युद्ध 712 ईस्वी में, सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण 1026 ईस्वी में, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, चंदावर का प्रथम युद्ध 1192 में, ठीक है। 49 का देखिए। देखिए, साबोर का युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था, सोमनाथ द्वितीय का युद्ध 1026 में हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। किसमें लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में लड़ा गया था, याद रहे, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कुतुब ऐबक ने क्या किया था? बिल्कुल बात कह रहा है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा, ठीक है, ये बलबन ने नहीं, इल्तुतमिश ने बनवाया था, याद रखना। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने तुगलक का बाद शहर गयासुद्दीन ने बसाया था, ये बिल्कुल बात सही कह रही है। तो यही थोड़ा सा याद रखना है कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा बलबन ने न बना के किसने बनाया था? इल्तुतमिश में द्वारा बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड में लेखक है, एक साइड में रचनाएं हैं, ठीक है। तो देखिए, मिनहाज उल मिराज ये तबाक ए नासी संबंधित है, ठीक है। इन बतूता, इन बतूता क्या लिखा था भाई? इन बतूता क्या लिखा था? रेहला लिखा था। ये देखे ट्रेवल्स वाले पार्ट में पढ़ेंगे, और खास करके अगर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, मतलब एनसीईआरटी में, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिया है। हसन निजामी का क्या था बेटा? ताल्लुक माजिद था। और जयालुद्दीन का कौन था बेटा? जो बच गया उसको मिला लेते हैं, तकरीबी वाली। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट,
52 नंबर देखिए, मुगल काल में मनसबदारी पद्धति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 52 नंबर, इस व्यवस्था की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। हाँ। मनम सब केवल जात में विभाजित होते थे, ये बताइए तो। देखिए केवल जब आ जाता है ना बड़ा दिक्कत होती है, कहीं ना कहीं गलत होता है केवल जब शब्द लिखा आ जाए तो। ठीक है, तो देखिए मन शब्द जात व सवार में विभाजित था, जात के साथ साथ सवार में विभाजित था। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस पद्धति से अकबर को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली, बिल्कुल सही मिली, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विजयनगर शासकों के समय आने वाले प्रमुख विदेशी यात्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अब्दुल रजाक देव राय द्वितीय के शासन में, नुजुन नीज, देखा कृष्णदेव के बारे में बात कर रहा है, डोमिंगो प्राय कृष्णदेव के बारे में बात कर रहा है, निकोलो कोंटी देव राय प्रथम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, 53 का क्या हो जाएगा, ये जो नुनीस था ये किसके बात कर रहा है, अच्युत राय के शासनकाल के बारे में बात हो रही है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मराठा साम्राज्य से जुड़े गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, चौथ तथा सरदेशमुखी मराठा कालीन प्रमुख कर थे। ठीक है, सरदेशमुखी का आय 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, के अतिरिक्त कर था। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अंग्रेजी के साथ अस्थाई बंदोबस्त के भाग था। कौन सा गलत है इसमें? ठीक है, वही चूज करना। देखिए अगर थोड़ा सा अगर बात करें तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा अगर देखें तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था जो थी वो रैतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। किस पे थी? रैतवाड़ी व्यवस्था पे थी। ठीक है, रैतवाड़ी व्यवस्था पे आधारित थी, अर्थात सीधे किसानों से राजस्व वसूला जाता था। ठीक है, रैतवाड़ी व्यवस्था जानते हैं ना, किसानों से जायज संपर्क हुआ करता था, तो ये बात गलत है। ठीक है, हाँ 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, गलत को ध्यान रखना है। ठीक है, 55 नंबर, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा बात सही कही है, रेहला इब्न बतूता के बारे में, तुलक नामा अमीर खुसरो के बारे में, किताब उल यामनी अल ब्रूनी ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था भाई? किताब उल हिंद ने, हिंद अगर आ जाता है तब तो अल ब्रूनी ने लिखा था, तो किताब उल यामनी किसने लिखा था? ये लिखा था किसने भैया? उत्बी ने। किसने? उत्बी ने लिखा था। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, मुगल चित्रकला से जुड़े गलत युग्म को पहचानिए। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन का देखिए, दसवंत वो बसवान अकबर कालीन चित्रकला थी, बिल्कुल। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाने वाला फारूक बैन था, बिल्कुल। ठीक है, नादिर उल असर की उपाधि उसाद मंसूर था, बिल्कुल। जहांगीर के चित्र साला का अध्यक्ष अबुल हसन था, ये बताइए तो। 56 में नहीं, ये तो मैं बता देना गलत है। अब किसने किया था? चलिए बताइए। देखिए अगर थोड़ा सा बात कर दूं थोड़ा सा जहांगीर के बारे में, जहांगीर की चित्रकला शाखा का अध्यक्ष। ठीक है, अगर देखें तो जहांगीर के काल में देखते होंगे कि चित्रकला अपने चरमों पे उत्कर्ष था, और जहांगीर ने हेरात के एक प्रसिद्ध, कौन थे? हेरात, हेरात के एक प्रसिद्ध चित्रकार
अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किया था, इसलिए गलत इस ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, जौनपुर शहर की स्थापना किस सल्तनतकालीन राजा ने की थी? तो ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखना डायरेक्ट। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गलत युग्म है, उसे कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में गलत युग्म पहचानिए और कूट से सही उत्तर कीजिए। ठीक है, कह रहा है खुस्म कर युद्ध से लूटे गए माल पर लगाने वाला कर था। बताइए। ठीक है, ये तो बात सही है। कह रहा है रजिया और गैर सुल्तानों से लिया जाने वाला कर, ठीक है, ये उस मुस्लिमों पर लगने वाला भूमि कर था, बिल्कुल ठीक है। जकात इस्लाम धर्म पे, ठीक है, ठीक है, ये सभी क्या है, सही है। ठीक है, 58 नंबर का सब सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन निम्न पर विचार कीजिए, वेदरा का युद्ध, चलिए तो वेदरा का युद्ध अंग्रेज और डच के बीच में, ठीक है। चलिए वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में हुआ था, याद रखना है। अंग्रेजों और डचों के बीच में हुआ था, ठीक है, बीच में लड़ा गया था, जिसमें कर्नल फोर्ड के नेतृत्व में अंग्रेजों ने डचों पर पराजित कर दिया था। ठीक है, एक्स ला साबिल की संधि, ठीक है, ये कब हुई थी? ये हुआ था आपका 1748 में, और ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में नहीं कर रहा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ था। ठीक है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, क्या बताइए तो। वांडीवास का युद्ध आप लोग कमेंट में बताइएगा, और अंग्रेजी और फ्रांसीसी के मध्य में हुआ था, ये बात भी सही है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। निम्नलिखित में बंगाल के नवाबों का सही क्रम याद करिए। देखिए बंगाल के नवाबों का क्रम याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सिराजुद्दौला अगर देखें तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, 1756 से लेके 57 तक थे। ठीक है, अलीवर्दी जो थे 1740 से लेके और 56 तक थे। मुर्शिद कुली खान अगर देखें 1717 से लेके 27 तक थे। और सिराजुद्दौला कौन कब से थे भैया? 1727 से लेके कब से 1739 में। तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मंगोल आक्रमण किस के शासनकाल में हुआ था? 61 नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और इल्तुतमिश में 1221 में चंगेल खान के नेतृत्व में मंगोल के सेनापति ख्वाजिम के राजकुमार जलालुद्दीन, ठीक है, मकबरी का पीछा करते हुए भारत आई थी, याद रखना है इसको। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित विभागों की सूची दी गई है, इनमें से किनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? याद रखिए, दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दारुल सफा, रोजगार कार्यालय। ठीक है, तो देखिए चारों का देखें तो फिरोज शाह ने तुगलक ने इसी क्या की थी, मतलब स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट 63 नंबर, निम्नलिखित में से अकबर कालीन घटनाओं में कौन सुमेलित नहीं है? 63, इबादत खाने का निर्माण। ठीक है, क्या इबादत खाने का निर्माण 1578 में दिया, ये बात बिल्कुल गलत है, और इसकी स्थापना हुई थी 1575 में। फतेह सीकरी की स्थापना 1571 में, बात सही है। दरसाला की प्रणाली 1782 में, सही है। मनसबदारी व्यवस्था 1575 में, ये सब बातें सही हैं, लेकिन यही बातें क्या है, 63 का ए नंबर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट
चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था? चित्तौड़ में तो राजा कुंभा ने बनाया था, याद रखना। 65 नंबर, बाबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बाबर के संबंध में, ठीक है। खानवा के युद्ध में उसने जिहाद की घोषणा की थी, बिल्कुल। काबुल में उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल, ठीक है। कह रहा है कि अपनी आत्मकथा तुझे ए बाबरी उर्दू भाषा में लिखी गई थी। नहीं भैया, ये उर्दू भाषा में नहीं, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। यही तो बात गलत है, यही बात गलत है, ठीक है। तो मुकयान नामक पद शैली में रचना की गई थी, बिल्कुल बात सही है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है इसमें। 65 नंबर, सल्तनत कालीन इमारतें और उनको बनवाने वाले शासकों को गलत युग्म की पहचान कीजिए, ठीक है, ध्यान दें। चार मीनार, कुतुबुद्दीन शाह, हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी, अच्छा अदीना अदीना मस्जिद नुसरत शाह, ये बताइए तो। नहीं, अदीना मस्जिद किसने बनवाई थी? जरा बताइए हमको, हमको खुद नहीं याद आ रहा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनाया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमको ये नहीं याद आ रहा है कि अदीना मस्जिद किसने बनाई, दिमाग में चढ़ नहीं रहा है, जरा बताइए तो। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा हमको, नहीं तो हम कमेंट में पिन कर देंगे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब किसने बनवाया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश को सिक्कों का राजकुमार कहा जाता था, ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है। उसने चांदी का टंगा और तांबे का जीतल चलवाया था, बिल्कुल, ठीक है। मलिक छज्जू का विद्रोह इल्तुतमिश के शासन काल की घटनाओं से संबंधित है। नहीं भैया, ये जलालुद्दीन, किसके? जलालुद्दीन खिलजी के समय की घटनाएं हैं, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब पूछा सत्य कथन, पूछा है क्या? सत्य कथन, सत्य तो क्या हो जाए? 1 और 2। नेक्स्ट, मुगल कालीन भारत में मदद ए मास कहा जाता था, ठीक है, याद रखना। तो गरीब किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अकाल प्रभावित क्षेत्रों में दी जाने वाली सहायता, नहीं। विद्वानों और उलमाओं को दी जाने वाली जमीन, इससे संबंधित है, बिल्कुल। चलिए 69 नंबर, मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 69 का मजूमदार वित्त व्यवस्था, बिल्कुल सही बात कह रहा है। वाकआनिस गुप्तचर व्यवस्था, ठीक है। शुरू नवीस, क्या? शुरू नवीस, ये सैन्य व्यवस्था संबंधित नहीं था। शुरू से किस संबंधित था? अगर देखें तो राजकीय जो पत्र होती थी उसको जांच करने वाला अधिकारी हुआ करता था, यही गलत है। सुमंत क्या था? विदेश मंत्री था, ठीक है, याद रखना। विजयनगर काल में स्वराहस्य क्या था? विजयनगर काल में तो ये क्या था? एक स्वर्ण सिक्का था भाई, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। 71, निम्नलिखित रचनाओं और उनके लेखक के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 71 का बताइएगा। किरान किरान उस सादेन अमीर खुसरो के द्वारा, बिल्कुल। फुतुहात ए फिरोजी जियाउद्दीन बरैनी के, ठीक है। मुंतखब उल तवारीख, ठीक है, अब्दुल कादिर के समय में। तबकात ए अकबरी अब्दुल फजल ने लिखा था। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। किसने लिखा था? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था, ठीक है। यही क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं।
टीपू सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, बिल्कुल। ठीक है, फिर कह रहा है कि मराठा आक्रमण के क्षतिग्रस्त हुए श्रृंगेरी के मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति की पुनर्स्थापना के लिए धन दिया था, बिल्कुल। ठीक है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रशिक्षित करने हेतु उसने अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति की थी। नहीं भैया, ऐसा क्यों करेगा, अंग्रेजी अधिकारी की नहीं, वहां पे फ्रांसीसी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इसका राइट ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्व मध्य काल में उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर पर शासन करने वाले हिंदू शाही वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो कल्लर ने की थी, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट अगर देखें, भक्ति में कीर्तन प्रणाली को लोकप्रिय बनाने वाले संत तो कौन थे, जल्दी बताइए। चैतन्य थे, याद रखना डायरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, कि किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा और हरिद्वार नदी पर विशाल बांध का निर्माण करवाया था। 75 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देव राय प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और देव राय प्रथम का तो उसका कार्यकाल देखें तो 1406 से लेके 1422 तक था। ठीक है, तो ये वीडियो मतलब ये सीरीज कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इसका नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ।